बिहार में कोई 6 पैसा देने वाला नहीं था, ये 6,000 दिए, क्या बुझते हैं? तो नो भले तेना ही कॉल करूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडेश्वर और आप देखना शुरू कर चुके हैं द चौपाल। हम इस वक्त जिस जगह मौजूद हैं ये लगती है मोहद्दीनगर विधानसभा और यहाँ से एजिया यादव आरजेडी से विधायक हैं। तो सबसे पहले हम उनका रिपोर्ट कार्ड जानेंगे और जानेंगे कि यहाँ के जनता का क्या मूड है, इस बार वो यहाँ से किसे चुनकर अपना जनप्रतिनिधि बना रहे हैं और साथ ही साथ बिहार की सत्ता पर किसे काबिज होता देखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको दिखाएं। एक बहुत अच्छी चौपाल आपको यहाँ देखने को मिलेगी, मुझे पूरा इस बात का उम्मीद है। काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो हर आयु वर्ग से आते हैं। यहाँ पे युवा साथी भी हमारे हैं, हमारे अनुभवी बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और अलग तमाम डिफरेंट प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम सबसे एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे यहाँ का हाल। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार राय। क्या काम करते हैं आप? हम समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। समाज सेवा से? क्या समाज सेवा में क्या समाज सेवा करते हैं? मैं सोशल वर्कर, गांव समाज में जो ब्लॉक प्रखंड स्तर तक जो भी काम, जो भी लोगों के काम होते हैं वो सब आप करवाते हैं, मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ जी जी, है ना, उनको बताते हैं कि चीज़ें कैसी होंगी, कोई सरकारी सुविधा तो उसका लाभ कैसे लेना है। कैसे मिले सरकार के लाभ उनके तक पहुंचाने का काम बीच की कड़ी कर चलिए, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। ये बताइए, आपके जो वर्तमान विधायक जी हैं जी। आरजेडी से हैं, कैसा कामकाज है उनका? उनका 5 वर्ष में ऐसा कोई खास कुछ काम किए नहीं इस मोहद्दीनगर विधानसभा में। और इस अब क्या बतावे आप देखना चाहते हैं तो हमारे गांव का बॉर्डर से लेके निरंजन स्थान तक का जो रोड है वो जर्जर, उसमें पैदल चलने लायक रोड नहीं है। 5 साल में वो आज तक एक रोड नहीं बना पाया। हमारे यहाँ जल निकासी की समस्या है। हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जल निकासी का एक मुद्दा अगर आप विपक्ष में है तो सरकार से मांग करना चाहिए, इनको विधानसभा में मांग करनी चाहिए कि यहाँ जल निकासी होना चाहिए। 5 पंचायत का गांव है जी। क्या लगता है, मतलब इस बार बिहार में किसका माहौल दिख रहा है और किसको आप देखना चाहते हैं पटना में बैठे हुए? यहाँ एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी और मोहद्दीनगर विधानसभा में राजेश सिंह का 2/3 बहुमत से जीत सुनिश्चित। कौन सी पार्टी से हैं? भाजपा। इतना दावा के साथ आप कैसे कह रहे हैं? अब जनता जनार्दन से पूछ लिया जाए। आप भी तो जनता जनार्दन में से एक हाँ, हैं। तो हम अपने तरफ से बोल रहे हैं। अच्छा, चलिए, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? राजनाथ कुमार। राजनाथ कुमार, बहुत तगड़ा नाम है भाई। कहाँ काम करते हो? पढ़ाई करते हैं। कौन सी कक्षा में? बीकॉम सेकेंड ईयर। बीकॉम सेकेंड ईयर। तो मतलब छात्र भी हो और साथ ही साथ राजनीति में इंटरेस्ट है? जी है। तो ये बताइए, युवा यहाँ का बिहार का बड़ा गुस्से में है। वो कह रहा है भैया रोजगार कहाँ है, वो सवाल कर रहा है सरकार से कि दिया क्या हमको। उनको आपके क्या मुद्दे हैं? उनका बोलने से थोड़ी हो जाएगा। फिर कैसे होगा बताइए? नहीं होगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? एनडीए का सरकार पुनः बनेगी। अरे वो तो बनेगा, लेकिन हम जो सवाल वो पूछे उस पर जवाब दीजिए ना। बोलिए ना। यहाँ के लोग, बिहार के युवा बहुत सारे ऐसा कह रहे हैं रोजगार नहीं है, तो सही बात है? नहीं, रोजगार तो है, काम करने वाला का मन होना चाहिए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो काम नहीं करना चाहते उनके लिए नहीं है? हाँ, उनके लिए नहीं है। जैसे कुछ आध रोजगार बताइए, जो कुछ लोग जो कर रहे हैं वो आपके युवा साथी। मेरा तो कोई साथी अभी काम नहीं करे सब। तो आप किसे करेंगे रोजगार है? अरे भाई, पढ़ाई कंप्लीट होगा तो रोजगार मिलेगा। मिलेगा जरूर, भरोसा है? पूरा भरोसा है। अच्छा, काहे चाहते हैं कि एनडीए की सरकार दोबारा आए? बस एनडीए की सरकार अच्छा है, इसीलिए। क्या अच्छाइयाँ हैं, एक आध ठो बताइए। विकास हुआ, रोड बना, मतलब घर घर नल जल योजना, 7 निश्चय योजना, इसीलिए। अच्छा, एक बात बताइए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार की रैली शुरू कर चुके हैं। क्या लग रहा है, बिहार मोदी जी का स्वागत करेगा कि बेरंग लौटाएगा? नहीं, स्वागत करेगा। काहे? क्या किया बिहार के लिए मोदी जी ने? बहुत कुछ किया। जैसे लॉकडाउन में 6 महीना का राशन फ्री दिए हैं। मतलब ये जनधन योजना में 500 रुपया हर महिला का अकाउंट में भेजे। ऐसा बहुत ऐसा काम है जो किया। चलिए, और भी हमारे साथ हैं। क्या नाम आपका? जी, राजेश ठाकुर। राजेश ठाकुर जी, क्या काम करते हैं? जी, मैं सरपंच हूँ गांव का। अच्छा, आप सरपंच हैं, आप तो खुद एक जनप्रतिनिधि हैं। कैसा कामकाज, पहले आप ही बताइए, आपका रिपोर्ट कार्ड कैसा, क्या कामकाज, आपके गांव के लोग संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट है। मैं दोबारा चुन के आया, अगर संतुष्ट नहीं होते लोग तो फिर हमको सेकंड बार हरा देते। तो आप अपनी जनता से के माध्यम से, अपने माध्यम से किसको इस बार चुनवा रहे हैं? जनता के माध्यम से हमने जो देखा है बिहार की जो स्थिति थी पहले और अब, पहले के भी सरकार को देखा, अब भी देखा। पहले हमारे हॉस्पिटल में
कुत्ते वहाँ रहते थे, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, बेड नहीं था, बिजली नहीं था। आज की सरकार में हॉस्पिटल चकाचक, बिजली चकाचक, सड़कें चकाचक, स्कूल की जो बिल्डिंग धराशायी थी, आज बच्चे मन लगा के स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंगें ठीक ही, वहाँ के बच्चे की संख्या भी बढ़ा है। यही सब देख के हम लोग चाहते हैं कि फिर इस सरकार को मौका दिया जाए जो अच्छा से अच्छा काम कर सके। अच्छा, एक सवाल, बिहार में मोदी जी रैली शुरू कर रहे हैं, मोदी जी के कामों को बहुत गिनाया जा रहा है एनडीए सर के गठबंधन के द्वारा कि मोदी जी ने, तो शौचालय हुआ, उज्ज्वला हुआ, तो आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सरपंच हैं, आपने पहुंचाया है लाभ कि नहीं अपने गांव के लोगों तक? बिल्कुल पहुँचाया है, 100%? 100%। उसमें एक आध कमी रह गई होगी, कहाँ रह गई वो कमी? हम बताते हैं। किसी का बैंक अकाउंट का नंबर गड़बड़ हो गया, किसी का आधार कार्ड में नाम की त्रुटि थी, उसी सब कारण से कुछ लोगों को कमी रह गई मतलब होगी, तकनीकी कारणों से। तकनीकी कारणों से। नहीं तो ऐसा नहीं लगता है कि हमारे पंचायत में काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। सारे लोग संतुष्ट हैं, सारे लोगों को राशन मिल रहा है, किरासन मिल रहा है, पढ़ने की शिक्षा व्यवस्था है, बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है। जो बिचौलिया थी, बिचौलिया भी बंद हो चुका है, उनके डायरेक्ट उनके खाते पर पैसा जा रही है। तो ये सब काम दिख रहा है, वास्तव में बिहार में लग रहा है कि काम हो रहा है। चलिए, अब हमारे साथ एक चचा हैं, क्या नाम आपका? हमारा नाम रामकृष्ण राय हुआ। रामकृष्ण राय जी, आप तो अनुभवी हैं, आपको तो वैसी ही सारी चीज़ें, बहुत सारा दौर आपने देखा होगा, हर तरीके के राजनीतिक उठापटक बिहार की। अभी का क्या माहौल लग रहा है आपको? अभी के माहौल में तो मोदी जी और नीतीश जी को ज़्यादा महत्व लग रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि लालू और राबड़ी के सरकार में नीति विहीन राजनीति चली, नीति से हट करके मनमानी किया वो दोनों सरकार, लालू और राबड़ी सरकार मनमानी किया, काफ़ी मनमानी किया, जिसके कारण यहाँ पर कानून व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका था। और नीतीश के सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था वो फिर नियमावली पर आ गया है। और मोदी जी को और नीतीश कुमार को मिलकर के सारे लोग कानून से चल रहे हैं, नीति से चल रहे हैं। नीतीश कुमार के राज में नीति से काम हो रहा है। बढ़िया पंचलाइन आपने दे दिया हमारे कैप्शन बनाने वालों को। खैर चलिए, आपका क्या नाम है? शिवेंद्र कुमार जी। शिवेंद्र कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? गाड़ी पर खेती बाड़ी करते हैं, तो किसान हैं आप, तो सबसे पहला सवाल तो हम आपसे यही कर लें, किसान खुश हैं कि नहीं इस राज में? मोदी जी से खुश है। मोदी जी से खुश हैं? ऐसा कहाँ है? मोदी जी ऐसा क्या कर दिए मोदी जी? किसानों को सम्मान दिए, निधि दिए, और क्या दिए मोदी जी? इसलिए किसानों को सम्मान दिए और निधि दिए। दिए। अच्छा, इसीलिए इसको किसान सम्मान निधि कहते सम्मान निधि कहते हैं। हैं। मोदी जी से इसलिए किसान खुश है। लेकिन एक बात बताइए, 6,000 से काम चल जाएगा? अरे ये 6 पैसा देने वाला नहीं था यहाँ कोई, 6,000 दे दिए, क्या बुझते हैं आप? हाँ? बिहार में कोई 6 पैसा देने वाला नहीं था, ये 6,000 दिए, क्या बुझते हैं? और आगे देंगे, और आगे देंगे। और आगे देंगे मोदी जी। और क्या अच्छा लगता है आपको कि उन्होंने ये चीज कर दिया? हम तो चाहते हैं जैसे कि मोदी जी भी यहाँ बिहार का नेतृत्व करें। वो तो देश का कर ही रहे हैं। हाँ, देश का कर रहे हैं, सेकंड मोदी जी भी बिहार का नेतृत्व करें। सेकंड मोदी? अच्छा, सुशील हाँ। मोदी की बात कर रहे जी हैं? नहीं, जी नहीं, जी नहीं, मोदी जी की ही सरकार बने हाँ। जो बिहार के कल्याण हो। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में ही बिहार चलता रहे? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी जो कहते हैं बिहार के लोग ज्यादा सुनते हैं। और आपके जो विधायक जी हैं यहाँ के वर्तमान में, उनका कामकाज कैसा है? विधायक जी को क्या कहिएगा, उनकी सत्ता है जो उनको झूठों के विधायक जी की पूछ रहे हैं। विधायक की सत्ता नहीं है, सत्ता विहीन है, तो क्या करेंगे वो? सत्ता भी इसलिए नहीं कर रहे हैं? सत्ता वाले ने कुछ करेंगे। एक बात बताइए ना, विधायक निधि तो में तो पैसे वैसे भी आते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे ना हो, तो क्या करते हैं उसने सत्ता? तो अब क्या करते हैं सब, अब तो उनके दल के लोग से पूछिए जो क्या करते हैं, कहाँ लगाते हैं। आप लोग नहीं पूछते हैं? हम लोग क्या पूछेंगे? हम लोग मोदी जी को देखते हैं, इसके बाद पहले किसी को नहीं देखते हैं। लेकिन चुन के तो आपने भेज दिया उनको। हम ही देखते मोदी जी को हैं, चुनते आरजेडी को हैं। मोदी नगर की जनता चुन के भेज दिया, ये कोई बात? अच्छा चलिए, और भी लोग हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? दानी प्रसाद राय। दानी प्रसाद राय, आप नाम से ही दानी हैं। क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। क्या माहौल है इस टाइम? एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। बनेगी? ऐसा कहाँ लग रहा है आपको? लग रहा है, हम लोग तो गांव देहात में रहते हैं, कस्बा में जाते हैं, मिलते हैं, सब लोग मोदी मोदी करते हैं। बहुत तो ये भी लोग दिखा रहे हैं वीडियो में भी और मीडिया में भी जगलाया जा रहा है कि तेजस्वी की रैली में अरे जनता उमड़ रही है, तो वो भीड़ का हम लोग कैसे माने? हम तो मोहद्दी नगर में देख रहे हैं जो हमारा जो प्रत्याशी है जीत रहा है।
परिवर्तन का नारा दे रहे हैं, बोल रहे हैं 10 लाख रोजगार देंगे। सर तो बिहार में हम लोग जब जवान थे, लालू जी के सरकार था, घर से निकलना मुश्किल था। रास्ते में मोटरसाइकिल छीन लेता था, अपहरण कर लेता था, जंगल में ले जाता था। उससे तो ठीक है, निश्चिंत से लोग रहता है। तो आप लोग शिकायत नहीं करते थे पुलिस से कि भाई हमारी मोटरसाइकिल छीन- पुलिस तो सरकार के इशारा पर चलता था, उसी के साथ था पुलिस भी। अब काम जो हो रहा है नीतीश जी या ये मोदी जी के जो ये गठबंधन की सरकार है, इसमें पुलिस भी सुनती है, सब सुनता है। और जो उचक्के लोग थे वो कहाँ भाग गए नज़र भी नहीं पड़ता है। 12 बजे रात के हम लोग आते हैं, पटोरी से भी आते हैं, जो बीच में बिल्कुल फाका फाका है। अब डर नाम का चीज़ नहीं है। चलिए, डर नाम की चीज़ नहीं है। चाचा आपका क्या नाम है? विजयकांत राय। विजयकांत राय जी। आपने इनकी बात सुनी, सहमत हैं इनसे? भाई है तो सहमत रह के नहीं चलिए। हैं? भाई है तो सहमत रह के नहीं चलिए। अरे नहीं, ऐसे कौन बात है? ये मुद्दा होता है, विचार होता है, बाप बेटे की बात मैच नहीं करता एक दूसरे से। आपका तो सही कह रहे थे वो। सही ऐसा था कि मोटरसाइकिल छीन लेते थे, कोई सुनता नहीं था। वो हो वैसी अनजान बात है ऐसा होता था सही में? एक्चुअली तो न भेले तो नहीं तो कहल कही है। तो आप लोग कुछ करते नहीं थे मिलके? जो पकड़ के ले गया, मान लीजिए जो छीन के ले गया, उस पकड़ाता नहीं था, उसको पकड़ के पीटते नहीं थे? के पकड़ते रह अपने तो बोलबे ना करबे, या हम कथी बोलबे। चलिए, अच्छा।